प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम शकल समानानिर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथवा है वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं।
जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए ये समय निकाल सके। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इस काल के जाल से कुछ समय परमात्मा के नाम का और दान धर्म करने का, भक्ति करने का सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा सभी प्राणी अपने उदर पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं और अंत में मनुष्य जीवन को नष्ट करके व्यर्थ करके 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस सत भक्ति को प्राप्त करके सत साधना आजीवन करते रहेंगे, उनके ऊपर से ये पहाड़ जैसा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उन शुभ कर्मी प्राणियों से, उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं जिन पर परमात्मा की विशेष रजा है और जो इस मिशन से आगे जुड़ते चले जाएंगे वो भी पुण्यात्मा होंगी। दुर्भाग्य उन प्राणियों का इतना ज्ञान प्रत्यक्ष सुन और देख कर भी उनकी रुचि यहां आने की नहीं बन रही है। उनका कोई पाप कर्म ही आड़े अड़ा हुआ है। लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे वो नकली संतों के पास भटक रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कोई परंपरागत साधनाएं कर रहे हैं। जिनकी भगवान में रुचि है वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं और साथ में उनके पाप भी साथी हैं जो उनको सत साधना पर नहीं लगने देते। तो परमेश्वर कबीर जी का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। इस कलयुग का बिचला समय चल रहा है, मिड टाइम है ये इस कलयुग का। कलयुग का नहीं है, लेकिन कलयुग में परमात्मा ने जो बिचली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है उसका समय आ गया है सन 1997 से। और इसके बाद आप देख रहे हो परमात्मा की इस महिमा का कितना जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है और ऐसा अटपटा सा ज्ञान लगता था, आज पवित्र आत्माएं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें पता है इस ज्ञान को जब सुनाना प्रारंभ किया था, सुनने वाले एक बार तो बहुत ढेर सारे आ जाते थे, गांव नगर जहां भी हम सत्संग करते थे। लेकिन जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता और इन साधनाओं की जो हम कर रहे थे उनके विपरीत सच साधना का जो परिचय देते थे, हमें महसूस होता था कि ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे कुनीन खा रहे हों। उस दिन तो जैसे तैसे शर्म के मारे बैठे रहते या कुछ उठकर भी चले जाते थे। अगले दिन कोई सुनने को नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम प्रोजेक्टर नहीं रखते थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर इस प्रोजेक्टर का सहारा लेकर हाथों हाथ सच्चाई समाज को देना प्रारंभ किया। फिर ये सीडी डीवीडी का ऐसा व्यवस्था की परमात्मा ने सस्ते में, इनको बना करके समाज तक पहुंचाया। इसको रह रहकर सुना, प्रमाण मिलाए देखे, तब जाकर के ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में समा गया, अब हजम हो गया आपके। और ये मूल ज्ञान था, इसकी आत्मा को असंख्य जन्मों से चाह थी, आवश्यकता थी। यही नहीं मिल रहा था हमारे को,
ये तो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का वो जठ रगनी प्रतिपाल। स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान अनुभव और सुने हुए उस लोकवेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टि गोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे, लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था, और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा, जो सच्चा मालिक है, वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे, ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सूक्ष्म वेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते, और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहां दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो क्रम किस्मत में लिखा हुआ, जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं, उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं, और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं, और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे। अब आप अपनी किस्मत का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि स्वयं लाल को पता नहीं होता उसकी कितनी कीमत है, जोर ही जानता है। ये दास इस मार्ग का जोर ही बना दिया परमेश्वर ने और गुरुदेव जी की रजा ने, और दास जानता है कि आप उस परमात्मा के वो लाल हैं जिनके लिए वो असंख्य जन युगों से आपके पीछे पीछे भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जब गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा था, जब भगवान उनको मिले थे छुडानी में आकर जंगल में, तब उसने कहा था बाद में जब पूरा परिचित होने के बाद, हे परमात्मा आपने कैसे दया करी, हम जैसे पापी प्राणियों को कहां जंगल में आकर खोज लिया।
तो उस समय भगवान ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठू पाताल। हे गरीबदास, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो आप उन हीरे मोतीलालों में से हो जिनके लिए परमात्मा बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि या जग में कंकर बहुत हैं, लाल कहीं कहीं ठोर, कि इस संसार में काल ने भक्तिहीन प्राणी बना दिए, गलत साधना करवा के वो तो पत्थर बन गए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं। और लाल कहीं कहीं हैं जो मेरी बात पर गौर करते हैं और मेरे निकट आते हैं, मेरी बातों को सुनकर कुछ कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत कम है, कहीं कहीं है। फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, हमरा तो कोई एक है यू काल का सब संसार। हमारा तो कोई एकाध ही भक्त है, बाकी सब काल के ही जाल में, उसी की साधना में, उसी के ज्ञान में, उसी से जो प्राप्त प्रारब्ध का जो संस्कार है उसी को पाकर ये उसी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने कहा था, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं भगवान के साथ, आपके साथ परमात्मा अभी नहीं लगे हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपके पीछे लगे हुए, लेकिन आप इतने नादान अनजान हो कि भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और कभी किसी युग में आप कलयुग के अंदर परमात्मा की शरण में आए थे, जो अब समय चल रहा है। क्योंकि इस समय में अनगिन प्राणियों को परमात्मा ये मार्ग दर्शन करेंगे, यथार्थ भक्ति बताएंगे। और ये ऐसा गजब का मंत्र और साधना है, इसको कुछ ही समय करने पर आपके ढेर सारे पुण्य बन जाते हैं। बहुत ज्यादा पुण्य इन मंत्रों से बनते हैं, क्योंकि ये रियल मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है। और इनकी भक्ति जो ढंग से विधिवत करते रहे वो तो पार होते चले जाएंगे। अब वो समय आ गया है कि बहुत ज्यादा संख्या में परमात्मा पार करेंगे। इसलिए तो छुपा हुआ धन अभी उजागर किया सन 1997 से परमात्मा ने, जब कलयुग 5505 पूरा हो चुका था। और यही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावें और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सभी सृष्टि परमात्मा का परवाना यानी यथार्थ भक्ति मंत्र दीक्षा प्राप्त करेगा। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल रहे थे धर्मदास जी को, उस समय कह रहे थे, धर्मदास जो आज मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हो, सवसम वेद में एक अंग है, कबीर सागर का एक अध्याय है, चैप्टर है, आप इसमें लिख रहे हो और मैं आज बोल रहा हूं। जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सवसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पनप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान है। कहते ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होगा सच्चा।
और कलियुग बीत जावे जब एता, और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूं, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है। ये खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में यह कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाती है। ओम से मिलने वाली अंतिम उपलब्धि क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें सगंध में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहां नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक हमने पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु
स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। चाहे कितना खोटे कर्मी आदमी मर जाता नहीं, उसका स्वर्गवास हो गया उसका। ये स्वर्ग भी इतना सस्ता नहीं था जितना हमने मान रखा था, पर यह स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल घटिया स्थान है। हमारी पूंजी का नाश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल का रचा हुआ है। इसको तो हमने झांकना भी नहीं है, इधर देखना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, जिसको यू ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहते हैं जहां आशा तहां बासा हुई। इस ज्ञान के आधार से, पहले वाले ज्ञान के आधार से हमारा टारगेट सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का था। तो जैसे थोड़े बहुत पुण्य होते थे, जहां आशा तहां बासा हुई, हम वहां पहुंच जाते थे। वहां की व्यवस्था है कि पुण्य समाप्त हुए, फिर जैसे यहां पृथ्वी से उठाकर फेंक देते हैं, मृत्यु हो जाती है, वहां देवताओं की मृत्यु होती है। और शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी और गधे कुत्ते की प्राणियों में चले जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम सतलोक में ही आशा बनाएंगे और सत भक्ति करेंगे आजीवन, तो अपने आप वहां ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान को आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका हृदय यहां से हटे। ये नकली है बिल्कुल, और बिल्कुल धोखा है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं जीव का, कब मृत्यु हो जाए। और पता नहीं कितना ठेका लिए बैठा ही अनजानपने में, जो काम करना था वो त्याग दिए, बाकी बकवादों में लग गया। कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा, सारा कुछ भी हो गया। फिर क्या बनेगा? मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। या कभी मन में यात्री में गधा बन जाऊंगा। तो इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसको हृदय में समाओ और इसके आधार से साधना करो और अपना मन यहां से हटाओ, तब मोक्ष होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा हमारे साथ असंख्य जन्मों से लगे हुए हैं, और जितने भी विश्व के प्राणी हैं, पहले हुए हैं, आगे मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे या अन्य जीव हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और निरंजन हैं या कोई भी देवी देव हैं, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे अपने ही समाज से कोई आईएएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बच्चे तो आपके ही हैं वो। हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी ड्यूटी कुछ भिन्न है। कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बच्चे तो आप ही के समाज के ही हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद प्राप्त है, लेकिन वो सभी मूल उद्देश्य को भूले हुए हैं। और मूल उद्देश्य को याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस भक्ति का और सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं। बाकी सब अटकलबाजी लगाकर भ्रमित हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस शंका को और समस्या का समाधान करने के लिए या तो स्वयं परमात्मा आते हैं, वो 600 वर्ष पहले आए थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मैं खुद आऊंगा, स्वयं आऊंगा। और सभी जितने भी काल ने विभाजित कर दिए समाज को, भिन्न भिन्न पंथ बना के, भिन्न भिन्न समाज बना के, धर्म बना के, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान के आधार से ये अपने आप महसूस करेंगे कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो उस समय ऐसे ज्ञान को समझकर वो स्वतः ही बगैर डटे, बगैर रोके, किसी की रुकावट नहीं मानेंगे, और मेरे द्वारा चलाए गए उस यथार्थ कबीर पंथ, यथार्थ कबीर पंथ में वो आकर दीक्षित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण होगा। जो इस मंत्रों को ले लेंगे। तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूंगा। तो वो समय आएगा, आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को
एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहां मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण दातम ज्ञान, संपूर्ण दातम भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितने भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाया करते थे 600 वर्ष पहले जो भगवान स्वयं आए थे, और वही ज्ञान आज दास आपके समक्ष कर रहा है, रूबरू कर रहा है और अपने ही धर्म ग्रंथों से आपको दिखा रहा है। और आप मान रहे हो कि सचमुच जिन ग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, इनमें जो लिखा सत्य है और हम उसके विपरीत सुन और कर रहे थे, तो आंखों देखकर बुद्धिमान को मानना पड़ेगा। आंखों देखकर कौन नहीं मानेंगे? जिनका कोई स्वार्थ निहित है। कौन? जो किसी गुरु पद पर प्राप्त हैं या कोई महंत बने हैं या कोई उन बुकों को, उनके अनुभव की पुस्तक जो गलत ज्ञान से युक्त हैं, उनको बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं। और विशेषकर इन्हीं लोगों का होल्ड भक्तों के ऊपर रहा है। भोले भाले श्रद्धालु तो अपने गुरु और उनसे संबंधित मुख्य व्यक्तियों की सारी बातों को सत्य मानते रहे, और जिस कारण से वो जो कुछ कह देते थे तो किसी की फिर सुनते ही नहीं श्रद्धालु। और यही बिजली गिरी रही कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो समझाया करते थे कि ना तो हिंदू ठीक से साधना कर रहे हैं और ना मुसलमान ठीक से साधना कर रहे हैं। और जिस बात का विरोध इन नकली मुल्ला, काजी और पंडित गुरुओं ने परमेश्वर का कराया था, इतना विरोध कर दिया था कि उसके नाम से भी नफरत पैदा कर दी थी। कबीर झूठ बोलता है, हिंदू कहते थे ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करता है, इसकी बात भी ना सुनना तुम्हें पाप लगेगा। उधर से मुल्ला और काजी पीर कहते थे कि ये मुसलमान धर्म का अपमान करता है और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को अल्लाह बताता है। तो इसकी बात पर कोई भी विश्वास मत करना। और साथ भी उनके साथ यातनाएं भी बहुत दी गई थी भगवान को, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको यातनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और कोई गलती करते हैं, पिता उनको मना कर देता है। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि पिता उनसे कोई वस्तु छीन लेता है कि तुझे हानि कर देगी, तो पिता को ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो पिता उसका बुरा नहीं मानता, बल्कि उसको उठाकर सीने से और लगा लेता है, कंधे पर बैठा लेता है। तो इसी प्रकार ये काजी और मुल्ला, हिंदू और ब्राह्मण, पंडित, ये सभी उसी के बच्चे थे और हम उसके पीछे लगा दिए। तो हम जितनी भी यातना उनको दे रहे थे वो समर्थ थे, उनको दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं। उनको महसूस भी नहीं हो रहा था, वो हानि भी नहीं पहुंचा सके हमारे को किसी को, क्योंकि अपने बच्चे को कौन मार सकता है? महानीच व्यक्ति, चाहे कितना नालायक हो। तो उसने, परमात्मा ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इतने कैर तो ले दाता पे, क्योंकि उसको पता था कि हम उसके बच्चे हैं और हम बर मीठे, हम सोच रहे थे ये कोई ऐसे गैर व्यक्ति है, और वो हमारा आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसको पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा क्या कहा करते थे?
नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस परमात्मा के जहां तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट होगा, वहां पर तुम्हारी इन दंत कथाओं की नहीं चलेगी। वहां तो परमात्मा का विधान चलेगा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंक सुनावे, मुल्ला कुके बंक सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, तुमरा कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा।